A very good morning to all my dear students of class 12. Welcome in the class of business studies. So we have completed up to the product mix concept. We have completed the first P of marketing management, right? We were discussing chapter number 11 of your book, the last chapter of the syllabus of your term 1 examination. Today we have to start the second P of marketing, that is price. Second P of marketing management is price. Now we have to discuss about the price. Look, after deciding the product to be given to the customers, to be offered to the customer, the marketer has to decide about the price of product. Price is the most crucial element because a consumer is price sensitive. हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हम पहले प्राइस पे फोकस करते हैं, प्राइस के साथ उसकी यूटिलिटी को मैच करते हैं, देन ओनली वी डिसाइड वेदर वी वांट द प्रोडक्ट और नॉट. सो हैव अ लुक, वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे हम इस कंसेप्ट की. Price is the value which a buyer passes on to the seller in lieu of the product or service provided. It means price is something which we are giving to the seller. It is something which a buyer is passing to the seller. Why he is passing? Because he is taking the product or service. Now have a look. If anyone asks you, name the crucial element of marketing mix, you have to name it as a price. Price is the most crucial element of marketing mix. Why? Because consumer is price sensitive. Now it can be assertion and reason based question. Price is the most crucial element of marketing mix. ये assertion में दे दिया. Reason में अगर आपको ये reason लिखा हुआ हो, because consumer is highly price sensitive, तो ये assertion और reason सही होंगे और reason assertion का correct explanation होगा. या फिर ये line दे दे, little variation in price may shift your customer to competitors product, तो ये भी सही होगा. अगर प्राइस में हल्का फुल्का वेरिएशन भी आ गया तो कंज्यूमर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट तक चला जाएगा. अगर मैं बात करूं कोक और पेप्सी की, अगर पेप्सी 10 रुपीज में आ रही है और कोक की वही बॉटल उसी क्वांटिटी की 8 में आ रही है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर विल प्रेफर कोक रादर देन पेप्सी, राइट. आगे देखिए, it is therefore important that the pricing decisions are taken with care and caution. pricing decision बहुत ध्यान से लेना है. अंडरलाइन द गिवन सेंटेंस जो मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट किया है आपके लिए. प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस. कैन एनीवन इलैबोरेट द गिवन सेंटेंस? प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस. एनी ऑफ द स्टूडेंट रेज योर हैंड्स. देना दीदी, मेरा वो बनाना शेक देना. बेटा कीप योरसेल्फ म्यूटेड. बनाना शेक हम सब भी पी लेंगे वरना. सॉरी मैम. Yes. Okay. Yes, Sushant. मैम जो प्राइस है मैम प्रोडक्ट की, वो मैम उसकी यूटिलिटी से मैच करनी है. मतलब मैम जो प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन है वो उसके प्राइस से रिलेटेड होना चाहिए. बिल्कुल सही. हम तभी पे करके आएंगे जब वो प्रोडक्ट हमें उतना सेटिस्फेक्शन दे रहा है जितना एक सेलर प्राइस डिमांड करता है. काफी बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है बट हमें वर्ड्स नहीं लगती कि यार इस पे 500 रुपीज इस पे एक्सपेंड करना ये तो सही नहीं है, इतना अभी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, तो हम उसको परचेज ही नहीं करते. तो इसलिए मार्केटर को ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट की प्राइस प्रोडक्ट की यूटिलिटी से मैच करती हुई होनी चाहिए. नाउ हैव अ लुक. ये भी आपको पूछ सकते हैं. A consumer is always ready to pay a price equal to the utility he gets from the product. जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतनी प्राइस वो हमेशा देने के लिए रेडी होता है. ये आपने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लास 11 में, राइट. आगे देखिए, बहुत इजी सी बात ये लिख के दे रहे हैं. प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. किसमें एक्सप्रेस करते हो? मनी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में. It is the worth of a product or service in monetary terms. It is the monetary sacrifice which a buyer makes when he buys something. जब वो कुछ खरीद रहा है तो बदले में वो जो पैसा सेक्रीफाइस कर रहा है वो पैसा ही प्रोडक्ट की प्राइस है. Now price may be called by different names. ये कौन समझा रहा है भाई? ये सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट किया है. Raise your hands for the explanation. Be quick. Yes everyone, be quick. Raise your hands. गिव इट अ ट्राई. बच्चे पार्टिसिपेट करें भाई, 2-3 बच्चों के पार्टिसिपेशन से नहीं होगा.
आशीष, शवोन, तयान, हिमाक्षी, जागृति, जय किशन, इजी सी बात है, पढ़ के देखो समझ आ जाएगा और आप समझा भी पाएंगे. बी क्विक. Ma'am, the line which you have highlighted, that one, Yes right? बेटा, yes that one. Yes वाहिनी. यस मैम. मैम, इसमें ये बताया गया है कि जो प्राइस होता है वो अलग अलग नाम से, मतलब हम उन्हें बोल सकते हैं. जैसे अगर ट्यूशन में है तो वो प्राइस जो है वो फीस कहलाता है. और अगर कोई भी, जैसे अगर प्राइस टोल के लिए होता है तो वो, मतलब अगर हम टोल में देते हैं तो वो प्राइस किसी और नाम से कहलाता है. और अगर जॉब में अगर प्राइस की बात करें तो वो सैलरी हो जाता है. बिल्कुल, प्राइस के अलग अलग नेम्स है. आप अगर कोई सर्विस ले रहे हो तो टीचर के पास जा रहे हो तो टीचर को आप फी दे के आ रहे हो, है ना. किसी भी प्रोफेशनल के पास अगर जा रहे हो तो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो सामने वाला आपकी सर्विसेज परचेज कर रहा है, बदले में वो आपको दे रहा है सैलरी. अगर आपने कोई रेंटेड अपार्टमेंट लिया है, कोई भी अपार्टमेंट, तो आप जो सामने वाले को प्राइस पे कर रहे हो उसके अपार्टमेंट को यूज करने की, वो प्राइस बन जाएगी रेंट. तो प्राइस के अलग अलग नेम्स हो सकते हैं. अब प्राइस मिक्स देखिए. जैसे प्रोडक्ट मिक्स था ना, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वैसे ही प्राइस मिक्स है. प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करने से रिलेटेड जो भी की डिसीजंस आपको लेने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, वो सारे डिसीजंस प्राइस मिक्स में आएंगे. These decisions can be related to price of competitors, decisions related to demand, decisions related to fixing cost, etc. इन डिसीजंस में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे की एलिमेंट्स आएंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. मनीष बेटा, क्या लिखा हुआ है इस सेंटेंस में जो मैंने हाईलाइट किया है. Assigning a monetary value to a product or service or fixing the price of a product or service is not an easy job. Various factors lie evaluated. Yes. Is it easy to fix the price of any commodity? Tell me. No, ma'am. मैम क्योंकि No? बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं. बिल्कुल, यू कांट जस्ट फिक्स द प्राइस अकॉर्डिंग टू योर विशेस. आपको प्राइस डिटरमाइन करने से पहले बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा. तो वही ये कह रहे हैं. अब बेटा रेडी हो जाइए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे और बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं या मिस्टेक कर दें अगर ध्यान से नहीं सुना तो एक एक स्टूडेंट सारा ध्यान यही होना चाहिए. देखिए ये कह रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी. नंबर 1, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप प्राइस डिसाइड करते हैं वो देखना है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देयर आर वेरियस अदर ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है, फिर प्राइस डिसाइड करनी है. नंबर 1 देखिए क्या कह रहे हैं. इफ यू वांट टू बिकम द लीडर इन मार्केट, अगर आपको लीडर बनना है मार्केट में, चलिए बताइए लीडर कौन बनेगा, जो ज्यादा सेल्स कर पाएगा या कम. लेट मी नो, जल्दी से अनम्यूट करके बताते रहिए. मार्केट में लीडर आशीष. यस जो वाहिनी. ज्यादा सेल करेगा. जो ज्यादा सेल करेगा. आशीष, किसके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे, हाई प्राइस वाले के या लो प्राइस वाले के? बी क्विक. लो प्राइस वाले. लो प्राइस वाले के. तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, अगर आप मार्केट में लीडर बनना चाहते हो, अगर आप मार्केट में एक बड़ा शेयर कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस रखना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज जनरली कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लो प्राइस्ड प्रोडक्ट, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया है. अगर मार्केट में लीडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा. यस वाहिनी. Ma'am, are we talking about the normal goods or above luxury goods? No, over no, no. here? We are talking about normal goods. Low price here does not mean that your product should be cheap. It simply means that your product, the price of your product must match with its utility, and along with that, you must make sure that your product is at low price as compared to the product of competitors. ठीक है. यहाँ low का मतलब सिर्फ सस्ता नहीं है, यहाँ लो का मतलब है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली हमारा प्रोडक्ट लो प्राइस पे बिकना चाहिए. ओके. Yes, ma'am. It's like better deal, right? Yes, Than better any deal. other बिल्कुल product. बिल्कुल better and best deal for the customer. Okay, have a look on number 2. Again, surviving in competitive market.
If the market where you are offering your product is very competitive, then again you have to set a low price. If you are the monopolist, if you are the only seller in the market, you can sell your product at high prices. But if you want to survive in the market where there are many competitors, then obviously you have to sell the product at a price which is lower than the prices of competitors. Number 3, this one is different. Have a look kya likha hua hai. If you want to become a leader in quality, if you want to prove that your product is the most superior product in the market, then you will set your price as a higher. Why? Because you are offering a product of good quality, then you might have used the raw materials which are of best quality, and then you will set a high price to prove that and to show it to the customers that your product is highly priced because you are the one who is offering the best quality in the market. Clear है ये? जैसे मार्केट में जो हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, सबसे ज्यादा कॉस्टली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्यों कॉस्टली सेल हो रहे होते हैं? क्योंकि वो ये अश्योरेंस देते हैं कि हमारा ड्राई फ्रूट बेस्ट क्वालिटी का है, राइट? अगर मैं बात करूं नॉर्मल राइस के कंपैरेटिवली बासमती राइस बहुत कॉस्टली आ रहा है और लोग फिर भी परचेज कर रहे हैं, तो क्यों परचेज कर रहे हैं? क्योंकि वो क्वालिटी लीडर है, वो ये प्रूव कर रहे हैं दैट वी आर द लीडर इन द मार्केट, वी आर प्रोवाइडिंग द गुड of best quality, bestest among the products of competitors. ठीक है, ऐसा फर्म कब कर पाती है? जब वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुकी होती है, जब उनका नेम एंड फेम मार्केट में फेमस हो चुका है, ऑलरेडी उनका नाम चलने लग गया है, अब वो क्वालिटी लीडरशिप अटेन कर सकती है. इनिशियल स्टेज पे उनके ये फर्स्ट और सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं. जब वो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है तो वो थर्ड लेवल को भी चुन सकती है. नाउ एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो बताइए. So we have discussed the first factor affecting the price of any commodity. Let's move towards the next one, cost of the product. Let me know, क्या हमारी प्राइस हमारी कॉस्ट से कम होनी चाहिए या ज्यादा? क्या लगता है जागृति आपको? अगर आप कोई प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं तो प्राइस कॉस्ट से कम होगी या ज्यादा होगी? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. जागृति बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम कम होगी पहले तो. प्राइस कॉस्ट से कम होगी. इट मींस यू आर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी एट ₹10 एंड यू विल बी सेलिंग इट फॉर ₹8. यस मैम प्राइस ज्यादा, प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए ना. योर प्राइस शुड कवर द एटलीस्ट द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी. अगर मैंने 10 पे बनाया है तो एटलीस्ट मैं उसको 11 पे तो सेल करूं, वरना फिर बनाने का मतलब क्या? तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बातें लिखी हुई है. ये कह रहे हैं द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. द प्राइस मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट. आपने किसी चीज को बनाया, बनाने में जितना भी टोटल एक्सपेंस लगा, आपकी प्राइस एटलीस्ट उस एक्सपेंस को कवर करे. कम से कम ये प्राइस रखो जो आपकी कॉस्ट को तो कवर करे. फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन है इस पॉइंट में थोड़ा सा. टोटल कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में 2 टाइप्स की कॉस्ट आती है. एक तो आती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी आती है वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स एक्सपेंसेस जो लगेंगे ही लगेंगे. जैसे अगर अभी कोई जैसे हमारी बिल्डिंग तो ओन बिल्डिंग है स्कूल की, अगर कोई एक स्कूल हो जो रेंटेड बिल्डिंग पे काम कर रहा हो और अभी कोविड-19 में बच्चे नहीं आ रहे, व्हाट डू यू थिंक, बिल्डिंग का रेंट लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए मुझे. Anyone in the class? लगेगा मैम. लगेगा. फिक्स एक्सपेंस है, बच्चे आए चाहे नहीं आए, काम हो चाहे नहीं हो, फिक्स एक्सपेंसेस तो होंगे. और वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो तभी लगेंगे जब लोग आएंगे, जब काम होगा. अब जैसे क्या उस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उतने लगेंगे जितने जब ऑफलाइन स्कूल चल रही होती है तब लगते हैं? बताइए. नहीं ना, क्योंकि वो वेरिएबल एक्सपेंस है. तो यहाँ पे ये पहले तो फिक्स और वेरिएबल का मीनिंग बता रहे हैं. फिक्स कॉस्ट आर फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लेवल. फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ. जबकि वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद प्रोडक्शन, चेंज होते रहते हैं प्रोडक्शन के साथ साथ. अब आपकी प्राइस आप टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, बट अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है या बहुत वर्स्ट कंडीशन चल रही है, कंडीशंस बढ़िया नहीं चल रही, तो आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट आपकी प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करे.
ये ध्यान रखना है आप सभी को। फिक्स कॉस्ट को तो कुछ टाइम के लिए इग्नोर भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो आएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो फिक्स एक्सपेंस तो होंगे ही होंगे। तो अगर सिचुएशन वर्स्ट है, अगर सिचुएशन क्रिटिकल है, तो एट दैट टाइम यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए। दो बातें आपको इस पॉइंट में ध्यान रखनी है। नंबर वन, फर्म की प्राइस ऐसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की जो उसकी टोटल कॉस्ट को कवर करे। प्राइस कैसे होनी चाहिए? जो आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करे। नंबर टू, अगर सिचुएशन क्रिटिकल है, अगर वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, तो फॉर वंस यू कैन इग्नोर द फिक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, योर प्राइस शुड कवर द वेरिएबल कॉस्ट। एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट शुड बी कवर्ड। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है भाई? जो आउटपुट के साथ साथ वैरी करती रहती है, बदलती रहती है। Next one, this is very simple. Garv, can you explain the third point? Extent of competition in market. ज्यादा कंपटीशन है तो प्राइस लो रखोगे या हाई रखोगे? प्राइस लो रखना पड़ेगा। बिल्कुल लो रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सको। और अगर आप सिंगल डीलर हो, आपके अलावा कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है, जय किशन, फिर क्या करेंगे? प्राइस हाई या लो? हाई रखेंगे मैम। हाई रख सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है। एक विलेज है जिसमें आपका ही बुक स्टोर है, आपके अलावा किसी की बुक शॉप ही नहीं है, तो आप आराम से अपनी मनचाही रेट पे सेल कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे डीलर्स हैं, तो ऐसे में आपको अपनी प्राइसेस लो रखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, when a firm does not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price. यानी आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो। But when competition is more than the price is fixed, keeping in mind the price of competitors' product. Competition ज्यादा है तो आप competitor की भी प्राइस देखोगे और फिर अपनी प्राइस डिसाइड करोगे। कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस थोड़ी सी लो रखने की कोशिश करोगे। ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बातें इसमें आ रही है, कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। ये वाली चीजें बेटा थोड़ी सी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये लास्ट नहीं है, वैसे हमारी बुक में और बहुत सारे दिए गए, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस इग्नोर कर देते हैं। ये कह रहे हैं द नेक्स्ट फैक्टर विच इज टू बी केप्ट इन माइंड इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। 2 तरीके की डिमांड होती है, इन इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। याद है क्या किसी बच्चे को? किसी को गलती से भूले भटके याद रह गया हो? चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11, सॉरी 4th चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, साल भर हो गया और आपने कोविड में पढ़ाई की थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, कुछ कमोडिटीज होती है जिनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस में चेंज आने से भी उनकी डिमांड में खास चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट लेने ही पड़ते हैं। जैसे कि मेडिसिन, या फिर जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम बात करें बीकानेर में 2 व्हीलर स्कूटी की, ठीक है, 2 व्हीलर में स्कूटी ले रही हूँ मैं, बाइक की बात नहीं कर रही हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स इन इलास्टिक वाले हैं, इनकी डिमांड होती है इन इलास्टिक। प्राइस में चेंज आने से भी डिमांड में बहुत खास चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारी जो सिम कार्ड कंपनीज है, वोडाफोन बंद होने वाला है, आप सबने सुन लिया होगा, न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, कंपनी लॉस में जा रही है। तो अब बचेगी मार्केट में केवल और केवल 3 कंपनीज, राइट? कौन कौन सी बचेगी? कौन बता रहा है? वोडाफोन के बंद होने के बाद अगर मैं सिम कार्ड कंपनी की बात करूं तो कौन से ऑप्शंस रह जाएंगे आप लोगों के पास? बताइए। जियो, एयरटेल और BSNL। बिल्कुल भाई, 3 ही बचेंगे। तो अब जो इनकी डिमांड रहेगी वो रहेगी इन इलास्टिक, कि प्राइस में चेंज भी आ जाएगा, पैक महंगा भी हो जाएगा, तो भी हमें तो करवाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं। तो अगर किसी कमोडिटी की डिमांड इन इलास्टिक है तो ऐसे में कंपनी हाई प्राइस सेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन काफी चीजों की डिमांड इलास्टिक होती है। इलास्टिक यानी प्राइस सेंसिटिव, प्राइस में चेंज आते ही बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी प्राइस लो रखनी पड़ेगी।
अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फिर आपको जैसे मोबाइल फोन, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। तो ऐसे में हर कंपनी कोशिश करती है कि मॉडल को लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे ये मार्केट में लॉन्च किया जाए। क्यों? ताकि कंज्यूमर्स उसको परचेज करें। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है कंज्यूमर्स डिमांड वाला। इसी का एक और पार्ट है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में तो हाई प्राइस पे भी सेल हो सकता है। अभी मार्केट में अच्छी डिमांड है, बहुत सारे कंज्यूमर्स इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है, तो आप हाई प्राइस पे भी सेल कर सकते हो। बट अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी लो चल रही है, कंज्यूमर्स नहीं रेडी, तो आप उसकी प्राइस को भी कम कर दोगे। कोविड-19 में ऐसा हुआ था, जब मिठाइयों की दुकानें बंद चल रही थी, शादियां नहीं हो रही थी, लॉकडाउन लग गया था, तो चीजों की रेट कम हो गई थी। फर्नीचर की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली आई हैव परचेज्ड अ डबल बेड और मैंने देखा रेट बहुत कम है। आई वाज एक्सपेक्टिंग 20 to 22,000 मिनिमम, और आप मानेंगे मैंने डबल बेड परचेज कर लिया ऑफ गुड क्वालिटी ओनली इन 13,000। तो आप देखिए प्राइस लो हो गई। क्यों? क्योंकि अब आजकल फर्नीचर बनवाने का ट्रेंड है, फर्नीचर लेने का ट्रेंड नहीं, राइट? तो ये यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर मार्केट में डिमांड ऑलरेडी लो चल रही है तो प्राइसेस लो हो जाएंगी, जिससे कंज्यूमर थोड़ा बहुत खरीदना प्रेफर करेंगे। ये कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी की दूसरी डिफरेंट बात पढ़ ली। पहली इलास्टिक इन इलास्टिक, दूसरी हाईली डिमांडेड एंड लो डिमांडेड। अब इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को हायर यूटिलिटी दे रहा है तो आप हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। जैसे आजकल चीज वाले फास्ट फूड हमें बहुत पसंद आते हैं, बहुत यूटिलिटी देते हैं, है ना? तो वो अगर प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी होती है, चीज बर्स्ट पिज्जा थोड़ा महंगा भी होगा तो भी हम परचेज कर लेंगे क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन जो फास्ट फूड अब पुराने हो गए हैं, ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, जैसे कि पाव भाजी, तो रेट्स कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि आजकल की जनरेशन को वो कम यूटिलिटी दे रहा है। तो अगर यूटिलिटी कम तो यू हैव टू फिक्स योर प्राइस एज लो, एंड इफ यूटिलिटी इज हाई यू कैन चार्ज अ हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। इजी सा पॉइंट था, साइड में लिख लेना बेटा, इजी रहेगा। जब आप क्विक रिवीजन करेंगे, जब आप नोट्स बनाएं तो लिख लेना, इफ demand is inelastic then high price can be fixed, if demand is elastic then low price is to be fixed, if product is highly demanded then you can set a high price, if product's demand is low then you have to fix a low price, if consumer is getting high utility from your product you can fix a high price, if the utility is low you have to set a lower price. Next 2 points are your homework, ये आपको करने हैं। मैं एक बार क्विकली समझा रही हूँ। अगर गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशंस है कुछ प्रोडक्ट को लेके, तो आपको वही प्राइस सेट करनी पड़ेगी जैसा गवर्नमेंट कह रही है। जैसे ड्रग्स हो गए, एसेंशियल फूड आइटम्स, ड्रग्स मेडिसिन वाले हैं, ठीक है, दूसरे वाले ड्रग्स नहीं है ये। और एलपीजी, अगर अब आप एलपीजी की डीलिंग है तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस सेट की है वही रखनी पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। तो कुछ चीजों में गवर्नमेंट ये चेक करती है कि प्राइस हमारे अकॉर्डिंग हो, तो यू हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर बोल रहा है आपने कैसा मार्केटिंग मेथड यूज किया है, उस पर भी आपकी प्राइस डिपेंड करती है। अगर मैंने बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट यूज किया है, बहुत ही ज्यादा मैं अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स लेके आ रही हूँ, तो डेफिनेटली रेट्स बढ़ जाएगी। और अगर मैंने सिंपल से टूल्स यूज किए हैं तो मैं लो प्राइस पे भी सेल आउट कर सकती हूँ। तो ये दोनों आप रीड करके रखना। कल हम इन 2 पॉइंट्स पे दोबारा डिस्कशन लेंगे और पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपको एक प्रैक्टिस टास्क एक्टिविटी सेंड करूंगी ऑफ 10 फिलअप्स। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इवनिंग में 9 o'clock तक, 9 o'clock बोला है, 9 बजे तक आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के 10 मिनट निकाल के वो 10 फिलअप्स जरूर करेंगे। ओके एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड दिस पोर्शन। कल प्राइस वाला पार्ट कंप्लीट होके नेक्स्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, make sure I am waiting for all of you in the class of economics. Goodbye.